ये वो दूसरा पॉइंट है जो मैं जनाब पूरे पाकिस्तान को इस पे बावर करवाना चाहूँगा। देखें, हमारी जो वीडियो होती है ना, ये सिर्फ आप लोगों के हक में होती है। हम कभी नहीं कहते इसको आप शेयर करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना आपका फ़र्ज़ है। 250 लोगों पे पर्चा करवाया जज साहब ने, 250 लोगों पे। एक बंदे पे FIR नहीं है, 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, लाइव न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद तारिक और आज का हमारा ये व्लॉग है कब्ज़ा माफिया पर। और कब्ज़ा माफिया कोई बदमाश नहीं है, कोई मतलब गली मोहल्ले का बदमाश नहीं है। और यहाँ पे इनका हम जब जिक्र करेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि ये कब्ज़ा माफिया कौन है। अक्सर ऐसी कब्ज़ा माफिया की खबरें देने पर हम मीडिया वालों पे बड़ा प्रेशर होता है और आपको पता है कि मीडिया का आजकल हाल स्टैब्लिशमेंट को लेकर क्या है। ये जो कब्ज़ा माफिया की हम बात कर रहे हैं, 96 शमाली का ये केस है ज़िला सरगोदा का। और यहाँ पे जो कब्ज़ा माफिया, यहाँ पे बाकायदा एक हाजिर ड्यूटी सर्विस जज हैं जिनका नाम मोहम्मद मुमताज़ है, वालिद साहब का नाम ताज मोहम्मद है। और जड़ा वाला पे ये ऑपरेशन है, यानी कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। 96 शमाली का वो प्ले ग्राउंड है जो कि 2 DC साहिबान और एक ADC साहिब ने खुद विज़िट करके ये रकबा रिज़र्व किया था गांव की फलाह के लिए और बच्चों के खेलने के लिए। इस जगह को लेके ये लंबी स्टोरी है और इसको इंशाल्लाह हम आपको पूरी तरह से कवर करवा के देंगे। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद है जनाब, अपना तारुफ करवाइएगा प्लीज़। खालिद महमूद जी, खालिद महमूद नाम है मेरा, 96 शमाली से ताल्लुक़ है। खालिद साहब, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप इस ग्राउंड के जनाब लेके आपने इसको मीडिया पे उछालने की कोशिश कर रहे हैं? ये जी हमारा तकरीबन कोई 7 साल से इशू चल रहा है गांव का। हमने एक DC साहब को दरख्वास्त गुजारी साहब गांव वालों ने कि हमें ग्राउंड और जनाजा गाह की ज़रूरत है। ओके। और यही हमारा सबसे बड़ा कसूर बन गया। ओके, अच्छा, आप ये गांव की जगह है इसलिए आप इसकी केस को लड़ रहे हैं या इसको देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये गांव की फलाह के लिए जो मफाद आमा की जगह है, सरकारी जगह है, और इसके ऊपर जज साहब के भाई का और बाप का कब्ज़ा था शुरू से जब से पाकिस्तान बना। जज साहब का क्या नाम है? इनका नाम मोहम्मद मुमताज़ डोगर है। ये जड़ावाला में आजकल ये कहाँ पे ये ऑपरेशनल है? ये आजकल जड़ावाला में तहसील। अच्छा, इस जगह पे कोई आपका ज़ाती इंटरेस्ट तो नहीं है? नहीं, ज़ाती कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा पूरे गांव को, पूरे इलाके को पता है कि ज़ाती कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो आज आपने हमें ये 300-400-500 लोग मिलवाए हैं, ये सभी लोग कहते हैं कि हमारी ये जगह थी, तो आप सिर्फ उनके हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं? सिर्फ उनके हकूक़ के लिए हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था और जज साहब ने उसको इतना सीरियस ले लिया कि अब उन्होंने हमारे ऊपर, पूरे गांव के ऊपर 250 बंदे। इसकी मादर चाहूँगा, इसकी फर्स्ट अलाटमेंट कहाँ से हुई आपके पास? कौन से कमिश्नर थे? ये डिप्टी कमिश्नर साहब से साकिब मनान साहब, उन्होंने फिजिकली विजिट किया था इधर गांव का। ओके। और सारे सरकारी रकमों में इसको मेंशन किया क्योंकि सड़कों के दरमियान में है। ओके। और सूटेबल था गांव के लिए, आबादी के लिए, जनाजा गाह के लिए। अच्छा, जो वो मेंशन करके गए थे उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं? जी, टोटली डॉक्यूमेंट्स। हम अपने नाजरीन को वो डॉक्यूमेंट्स कमेंट्स के अंदर जरूर दिखाएंगे। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब भी यहाँ पे आए। जी, लियाकत अली चट्टा साहब आए, उन्होंने फिर अपनी अदालत में इसका केस लगाया। वो हमन गाँव वालों ने लड़ा, वकला साहबान की बहस हुई, उसके बाद भी ये हमारे हक में हुआ। और जज साहब वहाँ पे इंटरफेयर करते रहे, खुद आके डिप्टी कमिश्नर साहब के पूरे गांव के सामने जज साहब आते थे खुद और आके डिप्टी कमिश्नर को मिलते थे। अब यहाँ पे देखें, ये तो कह नहीं सकेंगे, ये तो एक सादा आदमी है, गाँव के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, पूरा गाँव इनके पीछे खड़ा हुआ है। हमने जब देखा है यहाँ पे ये बात करेंगे। देखिए, किसी हसास इदारे के ऑफिसर को, ये हमारे लिए हसास ही है ना सेशन जज साहब भी, आपको अपनी सीट से सरोकार होना चाहिए था। आपको ये नहीं होना चाहिए था कि आप कमिश्नर को आके थ्रेट करें, आप सरकारी इदारों के लोगों को आके थ्रेट करें। अगर ये मामला कानूनी है तो उसको कानूनी चलने दें। आपकी क्या ज़रूरत है आपको इसकी मुदाखलत करने की और अपना नाम बुरा करवाने की? अगर मुमताज़ साहब आप सेशन जज हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी सीट का, रुतबे का ख्याल रखें। कब्जा अगर ये आपका था ना, तो ये गांव के जो 600-700 लोग हैं, डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट है, साकिब मनान की रिपोर्ट है, लियाकत अली चट्टा की रिपोर्ट है, और दीगर एक अदालत से ऑर्डर भी है इस चीज़ के कि ये बाकायदा तौर पे इस गांव की जनाजा गाह और ये खेल का ग्राउंड है, उसकी जगह, उसमें अगर आप आके इंटरफेरेंस करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने इस मर्तबे से इंसाफ कर रहे हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मुझे, देखिए, हमने इसको टू द पॉइंट लेके चल रहा है। इस बारे में पटवारी रिपोर्ट क्या है? पटवारी रिपोर्ट के मुताबिक रकबा बाग सरकार जब्त है 2021 से, और मफाद आमा के लिए रिज़र्व कर दिया गया डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ सरगोदा की तरफ से। और अभी जज साहब के भाई ने, जो कि रक्षा ड्राइवर है, उसने स्टे लिया हुआ है रेवेन्यू बोर्ड लाहौर से जाके। एक रक्षा ड्राइवर? जी, रक्षा ड्राइवर है। और वो रक्षा ड्राइवर जो वो हैं, उनके मुद्दत में कम से कम 2 दर्जन FIR जो हैं गाँव वालों के ऊपर हो चुकी हैं। कितने लोगों पर? 250 बंदे के ऊपर। ये वो दूसरा पॉइंट है जो मैं जनाब पूरे पाकिस्तान को इस पे बावर करवाना चाहूँगा। देखें, हमारी जो वीडियो होती है ना, ये सिर्फ आप लोगों के हक में होती है। हम कभी नहीं कहते इसको आप शेयर करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना आपका फ़र्ज़ है। 250 लोगों पे पर्चा करवाया जज साहब ने,
250 लोगों पे, एक बंदे पे FIR नहीं है, 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं है। ये जो इंसाफी कानूनी इदारे हैं इंसाफ के, जिसे हम पुलिस कहते हैं, सारे के सारे ऊपर से नीचे लेके पाबंद हैं, बल्कि मैं कहूँगा मजबूर है, और मजबूर उनको होना उनका जायज़ है। अब इसमें दर्जनों FIR ऐसी हैं जो कि खारिज कर दी गई, दर्जनों FIR ऐसी हैं जो भी चल रही हैं, और हाल ही में इनकी FIR पे जनाब जज साहिबान की सिफारिश से लोगों को सज़ा भी करवा दी गई है। 7-7 साल सज़ा, 37 लाख रुपये जुर्माना, 33 लाख रुपये जुर्माना। अब जो ये लोग हमारे जो इदारे ये कहते हैं ना कि ये सबका पाकिस्तान, ये बात तो यहां पे बिल्कुल कन्फर्म है कि सबका पाकिस्तान नहीं है। एक सेशन जज ने, हम बिल्कुल पूरी जुडिशरी से बात नहीं कर रहे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी यहां पे मौजूद है, जिन्होंने इंतहाई कड़े फैसले लिए हैं कि आप एक सरकारी जगह पर कब्जा करने के लिए इस हद तक चले जाएं कि आप 250 लोगों पे FIR करवा दें। और मैं कुर्बान जाऊं अपने पुलिस इदारे पे भी कि जिन्होंने ये कर दी। बेशक उन्होंने बाद में ये खारिज कर दी, इसको मेरिट समझा, इसको देखा, लेकिन एक बार वो कर दी गई सिर्फ इनके प्रेशर की वजह से। क्या कोई पाकिस्तान में ऐसा है? मेरी इंतहाई मोदबाना गुजारिश है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से, कि सर क्या इसका कोई नोटिस ले सकता है? जितनी भी एप्लीकेशन इनके खिलाफ जाती है उन पे इन्हीं के खिलाफ FIR कर दी जाती है। क्या कोई ऐसा इदारा है जो जज साहब को आज खुद नोटिस पे ये पूछ सके कि आखिर आप कर क्या रहे हैं? क्या आपको ये पटवारी की जो रिपोर्ट है वो अहमियत नहीं रखती? कमिश्नर्स के फैसले अहमियत नहीं रखते? सेशन जज के फैसले अहमियत नहीं रखते? उसके बावजूद आप इन मासूम लोगों पे जो सिर्फ अपनी जगह के लिए खड़े हो जाए तो आप उन पे FIR करवा दें। ये एक बहुत लंबा केस है और ये आपसे डिस्कस होता रहेगा। मैं इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाता हूँ और मैं पूछना चाहूँगा जनाब के इसमें आखिरकार पुलिस का क्या रोल रहा? जब आप आखिर थाने भी जाते होंगे, बात भी करते होंगे, पुलिस आती भी होगी, 15 भी चलती होगी, तो पुलिस का क्या रोल रहा? इसका जी, आप पुलिस के पास हम जब भी जाते हैं, जितने भी अफसरान RPO DPO साहिबान, SP साहिबान, SHO साहिबान जिनके पास भी गए हैं, उन्होंने आज तक यही कहा कि हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ऊपर से प्रेशर है, प्रोसिक्यूशन ब्रांच से इधर से फ़ोन वगैरह कॉल्स वगैरह आती हैं, और अफसरान ने खुल्लम खुला बताया है। मगर वो हमने ये भी कहते हैं कि यार हम खराज रिपोर्टें भी तो बना रहे हैं ना, FIR खारिज भी तो हो रही है ना। यहाँ पे पुलिस की मासूमियत मैं ऐसे कहूँगा, देखिए IG पंजाब साहब जो आप काम कर रहे हैं ना, आई सैल्यूट यू, क्योंकि मैंने आपका सारा काम डीपली ऑब्जर्व किया और हमारे सरगोदा में फैसल कामरान जैसा ऑफिसर आज तक नहीं आया। जब से ये बंदा आया इसने अपनी कुर्सी पे चैन से ये बैठा नहीं है। इसने सरगोदा से हर किस्म के जुराइम का खात्मा किया, उसके करीब तरीन है, लेकिन उसके बावजूद वो इस प्रेशर से मजबूर होकर ये कहते हैं कि जी आप अगर FIR देते हैं तो हम खारिज भी करते हैं। IG पंजाब साहब से गुजारिश है कि खुदारा इन सारी FIR का नोटिस लें, और मेरी अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि आप, क्योंकि ये तो जज साहब है, अब जज से आगे कौन, अल्लाह मियाँ को जाके सिफारिश करें जी, वहाँ तक का तो कोई डायरेक्ट रास्ता भी नहीं है कि हम जाके वहाँ पे शिकायत लगा दें। तो हमारे पास बचते हैं सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे ये गुजारिश की जा रही है। इस सारी कार्रवाई को लेके इंशाल्लाह सेकंड वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। इस जितनी भी कार्रवाई की हमने आपसे बात की है, कब्जे वाली जगह की बात की है, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कमेंट्स के अंदर मिल जाएंगे। और मेरी अपने फॉलोअर से, जो हमारे निडर फॉलोअर हैं, जो हमें मानते हैं, हमें सुनते हैं, जिनकी वजह से हम कायम हैं, उनसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। लाइव न्यूज़ के साथ मोहम्मद तारिक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।